अगर तुम्हें सपने में कोई काली परछाई दिखाई दे तो उसे सिर्फ सपना समझने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ प्रेत इंसानों तक पहुंचने के लिए सपनों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो प्रेत सपने में तुम्हें छू लें तो उसका निशान असली दुनिया में भी दिखाई देता है। बंटी, तुम फिर ये भूत प्रेत वाले शो देख रहे हो? अरे यार, मजेदार है। देखो ना कितना रियल लग रहा है। कभी कभी वो प्रेत टीवी के जरिए भी तुम्हें देख रहे होते हैं। बंटी, ये अभी स्क्रीन पर क्या था? शायद ग्लिच होगा। टीवी बंद हो चुका था, लेकिन कमरे का माहौल अब भी भारी लग रहा था। रिया धीरे धीरे बंटी के पास आकर बैठ गई। तुम्हें सच में ये सब देखकर डर नहीं लगता? डर? अरे ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है। हर चीज मजाक नहीं होती बंटी। बंटी हंसते हुए पानी लेने चला जाता है। रिया की नजर अचानक टीवी स्क्रीन पर पड़ती है। स्क्रीन बंद थी, लेकिन उसमें किसी इंसान जैसी धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। इधर आओ, जल्दी। क्या हुआ? रिया टीवी की तरफ इशारा करती है, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। तुम भी अब डरने लगी। उसी समय बाहर तेज बिजली चमकती है और पूरे कमरे की लाइट कुछ सेकंड के लिए चली जाती है। जो डर को देखते रहते हैं, एक दिन डर उन्हें देखने लगता है। बस अब ये बंद करो। लेकिन टीवी बंद होने से पहले स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक जला हुआ चेहरा दिखाई देता है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी धुंधला था। रिया अपना बैग पैक कर रही थी। मैं 4 दिन के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। लेकिन जल्दी वापस आ जाना, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। खाना ऑर्डर कर लेना, लेकिन रात भर हॉरर मत देखना। प्रॉमिस। कल रात वो चेहरा तुम्हें सच में नहीं दिखा? मुझे तो कोई चेहरा नहीं दिखा। लेकिन सच ये था कि बंटी ने भी वो चेहरा देखा था, और रात से अब तक उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। रिया घर से निकल जाती है। दरवाजा बंद होते ही बंटी घबराकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाता है, लेकिन घर में कोई नहीं था। रिया के जाने के बाद घर एकदम शांत हो गया था। इतना शांत कि बंटी को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। बंटी खुद को नॉर्मल फील कराने के लिए मोबाइल उठाकर रील्स देखने लगता है, लेकिन हर दूसरी वीडियो में उसे वही जला हुआ चेहरा दिखने लगता है। बंटी। ये क्या बकवास है? शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। रात के लगभग 11 बजे बंटी खाना लेने नीचे जाने लगा। जैसे ही उसने कमरे की लाइट बंद की, उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? बंटी खुद को समझाकर नीचे चला गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऊपर कमरे में टीवी अपने आप चालू हो चुका था। बंटी, अब तुम अकेले हो। रात 2 बजे
बंटी अपने कमरे में सो चुका था। अचानक उसे लगा कोई उसके बेड के पास खड़ा है। धीरे धीरे उसकी आंख खुली। कमरे में पूरा अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के पास कोई लंबा काला इंसान खड़ा था। कौन है? वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर चल नहीं, तैर रही हो। बंटी जल्दी से बेड से उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम चुके थे। हेल्प! कोई है? वो काली आकृति अचानक उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, आधा जला हुआ चेहरा, काली खाली आंखें और होठों पर डरावनी मुस्कान। तुमने हमें बुलाया। बंटी अचानक नींद से उठ बैठता है। वो बुरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी छाती पर पड़ती है। वहां 4 गहरे लाल निशान बने हुए थे। बंटी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बंटी कांपते हुए शीशे के सामने खड़ा था। उसकी छाती पर बने लाल निशान जल रहे थे, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। ये सपना नहीं था। वो तुरंत रिया को वीडियो कॉल करता है। रिया कॉल उठाती है। बंटी, इतनी रात को? रिया, वो फिर आया था। कौन आया था? बंटी कैमरा अपनी छाती की तरफ करता है। रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हे भगवान! कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहते हैं। अचानक कॉल में डिस्टरबेंस आने लगता है। स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और फिर रिया के पीछे कमरे के अंधेरे में कोई लंबी काली आकृति खड़ी दिखाई देती है। रिया, पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। रिया तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? वो तुम्हारे पीछे था। अचानक मोबाइल से भारी सांसों की आवाज आने लगती है। कॉल अपने आप कट जाती है। कमरे की सारी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। घर का हर कोना अब अलग लग रहा था, जैसे वो घर नहीं कोई जाल हो। तभी ऊपर वाले कमरे से कुर्सी घसीटने की आवाज आई। कोई ऊपर है। डरते डरते वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा शांत था, लेकिन कमरे के बीचों बीच पुराना टीवी अपने आप चालू था। स्क्रीन पर सिर्फ नॉइज आ रही थी। बंटी धीरे धीरे टीवी के पास गया और तभी स्क्रीन पर उसका खुद का कमरा दिखाई देने लगा। लेकिन वीडियो लाइव नहीं था। उस वीडियो में बंटी पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे स्क्रीन वाला बंटी मुस्कुराने लगा, लेकिन असली बंटी बिल्कुल शांत खड़ा था। पीछे मत देखना। बंटी का पूरा शरीर जम गया। धीरे धीरे उसके पीछे भारी सांसों की आवाज आने लगी, लेकिन डर के कारण वो पीछे मुड़ नहीं पा रहा था। बंटी की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे।
टीवी स्क्रीन पर दिख रहा उसका दूसरा रूप धीरे धीरे और डरावना होता जा रहा था। अगर पीछे देखा तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन बंटी के पीछे खड़ी चीज अब उसकी गर्दन के बिल्कुल पास सांस ले रही थी। बंटी की आंखों से आंसू निकलने लगे। कौन हो तुम? अचानक टीवी स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है और उसी पल बंटी हिम्मत करके पीछे मुड़ता है। उसके पीछे वही जला हुआ प्रेत खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। आधी त्वचा जली हुई, आंखों से काला खून बह रहा था और उसका मुंह इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा खुला हुआ था। अब तुम हमारे हो। वो अचानक बंटी की गर्दन पकड़ लेता है। बंटी हवा में उड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। तभी नीचे से रिया की आवाज सुनाई देती है। बंटी, दरवाजा खोलो। प्रेत कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। रिया लगातार दरवाजा पीट रही थी। अचानक पूरे घर की लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगती हैं। प्रेत गुस्से से चीखता है, उसे अंदर मत आने दो। लेकिन उसी वक्त रिया दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस जाती है। उसके हाथ में मंदिर से लाया हुआ छोटा सा तावीज था। जैसे ही रिया तावीज प्रेत की तरफ करती है, पूरा कमरा कांपने लगता है। प्रेत दर्द से चीखने लगता है। ये खत्म नहीं हुआ। और अगले ही सेकंड वो काली धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। पूरा कमरा शांत हो जाता है। बंटी जमीन पर गिर जाता है। रिया तुरंत उसे पकड़ लेती है। तुम ठीक हो ना? बंटी कांपते हुए सिर्फ एक बात बोलता है, वो वापस आएगा। कुछ देर बाद सुबह हो चुकी थी। रिया और बंटी घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। बंटी चुपचाप अपना बैग उठाता है। लेकिन तभी पुराने टीवी से अचानक आवाज आती है। टीवी अपने आप चालू हो चुका था। स्क्रीन पर वही टीवी होस्ट दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई। अचानक स्क्रीन पर लाइव वीडियो दिखने लगता है। रिया और बंटी उसी कमरे में खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन वीडियो में उनके पीछे फिर वही प्रेत खड़ा था। रिया और बंटी ऊपर देखने लगते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद आप अकेले नहीं हैं। हॉरर जोन हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं पीछे नहीं देखूंगा।